अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमज़ा मुनव्वर फिज़िक्स चैनल। और आज का 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव मोशन। वेव्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स हैं, क्या डेफिनेशंस है, क्यों ज़रूरी हैं, ये सारा इसमें हम बेटा आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेव मोशन। बेटा जो वेव्स होती हैं ये हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इनका जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बेसिकली जो एनर्जी होती है उसको कैरी करके लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे। वेव्स के ज़रिए हम बेटा जो कॉल करते हैं अपने प्यारों को, यहाँ से इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, अमेरिका, यूएस, जहाँ कहीं भी मसलन आपके जो अजीज़ रहते हैं या इस अपने शहर में, तो आप क्या करते हैं, जो कॉल करते हैं वो आपकी जो आवाज़ है वो भी वेव्स के ज़रिए ही दूर तक जाती है। और वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वेव्स को जनरेट करने के लिए हमें बेटा या तो वाइब्रेटरी वाला चाहिए होता है, कोई सोर्स चाहिए होता है। सोर्स या ओसिलेटरी सोर्स चाहिए होता है। अगर मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंस की बात करूं तो लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। वेव बेसिकली क्या करती हैं, जो एनर्जी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। वेव जो बेटा प्रोड्यूस होती हैं वो या तो एक वाइब्रेटरी सोर्स से पैदा होती हैं या ऑसिलेटरी सोर्स से पैदा होती हैं। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं कि वेव मोशन बेसिकली होता क्या है, वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं। बेटा ये ज़रा देख लें पहले। वेव जो बेटा होती हैं ये एक डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक टब है, ये पानी का एक छोटा सा तालाब है, ये पानी आप क्या करते हैं, पेंसिल की वजह से इसमें इसके डिप करते हैं, थोड़ा सा पेंसिल डिप कर ऊपर नीचे आप इसे मूव करते हैं, तो क्या करेगा बेटा इस पर वेव बनना शुरू हो जाएंगी, वेव बनना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली आपने पानी को या किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से वहाँ पे वेव बनना शुरू हो जाएंगी। ये थी वाटर वेव्स। लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, तो आप क्या करें उसको मूव करना शुरू कर दें ऊपर नीचे, तो उसकी भी वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली जो वेव्स बेटा बनती हैं वो आपकी वाइब्रेटरी मोशन से बनती हैं। और मीडियम में ये रस्सी है, रस्सी एक मीडियम है, ये वाटर है, वाटर बेटा एक मीडियम है। जहाँ पे जो वेव्स पैदा होती हैं वो इसका मीडियम कहलाता है। मसलन आप स्कूल पढ़ने आते हैं, स्कूल पढ़ने के तौर पर एक मीडियम है। आप एकेडमी जाते हैं, एकेडमी पढ़ने के तौर पर एक मीडियम है। आप न्यूज़ सुनते हैं जियो न्यूज़ से, तो जियो न्यूज़ जो चैनल है एक ये न्यूज़ का मीडियम है। आप वाटर वेव्स वाटर में पैदा करें तो ये वाटर एक मीडियम है। आप स्ट्रिंग वेव्स यानी रस्सी की वेव्स रस्सी में पैदा करें तो रस्सी एक मीडियम है। अब इसकी आते हैं मेरे डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या है। मैं बुक से भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बुक वाले जो डेफिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं। A wave is a disturbance in the medium which cause the particle of the medium undergo vibratory motion and their about their mean position equal interval of time। बेटा बुक से जो डेफिनेशन कहते हैं, जो वेव्स जो होती है बेसिकली जो वेव आपके पास होती है ये एक डिस्टर्बेंस होती है। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास कोई टब है, कोई पानी का एक, तो आप उसमें अंदर पेंसिल डिप करते हैं तो वहाँ पे वेव बनना शुरू हो जाएंगी। यानी कि पानी आपने पेंसिल के मदद से इसके अंदर जो भी मटेरियल था, जो भी लिक्विड टाइप था, पानी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो आपने उसको क्या किया, बेसिकली डिस्टर्ब किया, उसके अंदर पेंसिल को डिप करके मूव करवाया और वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगी। वेव्स इज़ अ डिस्टर्बेंस, ये बेसिकली बेटा डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर, जिसके अंदर बेटा वेव्स पैदा करवा रहे हैं वो मीडियम होता है।
और क्या करता है फिर, इस जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं ये जो ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं। जो पार्टिकल बेटा होते हैं आपके वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। अगर कोई सोचते हैं जो क्लोज पानी बेटा जो होता है आपका, तो वो जो पानी होता है आप कहते हैं कि ये मूव करता है, वेव के साथ आगे मूव करता है। अगर तो पानी मूव करे तो फिर सारा पानी यहाँ पे आगे जमा हो जाए ऐसे, और यहाँ पे एक बड़ी तह बन जाए पानी की, तो ये सारा बर्तन खाली हो जाए ऐसे। ऐसा तो नहीं होता, पानी अपनी जगह पे रहता है। अगर क्लोज बर्तन में है वो बस क्या करता है, वेव्स बनाता है लेकिन वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होता है, वो आगे मूव नहीं करता क्लोज सर्किट में, क्लोज बर्तन के अंदर। तो दूसरा, वेव्स बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल बेटा वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जितने में ये वाइब्रेट कर उतने में अगला पार्टिकल, तीसरा चौथा पांचवा छठा, जितने भी पार्टिकल हैं, जितना भी मटेरियल आपने रखा हुआ है। वेव मोशन बेसिकली एक डिस्टर्बेंस होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल बेटा वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अब वेव्स की बेटा दो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स बेटा ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पास करने के लिए, जिनको गुजरने के लिए, पास करने के लिए मीडियम का होना लाजमी होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो बेटा ये वेव्स पास नहीं कर सकती, या वेव जनरेट नहीं हो सकती हैं, वेव मूव नहीं कर सकती। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके कानों तक जो जा रही है वो तो ज़ाहिर सी बात है वायर थ्रू के जा रही है, लेकिन क्लास में अगर आप सुन रहे हो टीचर्स को तो बेटा आपकी जो कानों की आवाज़ जा रही होती है वो बेसिकली हवा के ज़रिए जा रही होती है। हवा मीडियम का रोल प्ले करता है। आपके अंदर जो टब में आपने वेव्स पैदा की हैं, यहाँ भी पानी का होना लाजमी है। पानी नहीं होगा तो वेव्स कैसे पैदा होंगी। इसी तरह रस्सी की वेव्स पैदा करनी है तो रस्सी होना है लाजमी, वो रस्सी जिस मर्जी किस्म की हो। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ने के लिए बुक्स का होना लाजमी है। ये वैसे मैंने थोड़ी हट के एग्जांपल दी है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैकेनिकल वेव्स की, कि जो भी वेव्स मीडियम के थ्रू पास करती हैं, मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करती हैं, प्रोपोगेट मतलब पास करना, गुजरना, तो उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। इनमें वाटर वेव, इसकी एग्जांपल आ जाती है मैकेनिकल की, वाटर वेव्स आ जाती है, फिर इसके बाद स्ट्रिंग वेव्स आ जाती है, ठीक है। ये सारी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनको पास करने के लिए, गुजरने के लिए मीडियम का होना लाजमी होता है। दूसरी बेटा इसकी टाइप्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पास करने के लिए किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिंपल आप लिखें, नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि उनको मीडियम हो या ना हो उनके लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा कि इनका गुजरने के लिए हमें मीडियम का चाहिए कि नहीं चाहिए, वो गुजर जाएंगे। इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास सनलाइट है बेटा। सनलाइट सूर्य की रोशनी आती है, कोई इसको मीडियम नहीं चाहिए। इस तरह आपके पास बेटा एक्सरेज हैं जो आप एक्सरे करवाते हैं। इसके बाद बेटा रेडियो वेव्स हैं आपके पास, रेडियो वेव्स, ये सारी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मोबाइल की जो सिग्नल है ये भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये सारे के सारे बेटा ऐसी वेव्स हैं जिनको किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेशन, यानी कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किसी भी किस्म की मीडियम इस्तेमाल करना लाजमी नहीं होता, ये हवा में ही ट्रैवल करते हैं। तो वेव मोशन के बारे में बड़ा उसकी दो टाइप्स पढ़ी। मैकेनिकल वेव्स ऐसी जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वाटर वेव्स हो गई।
उसके बाद स्ट्रिंग वेव्स होगी, साउंड वेव्स होगी, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सन लाइट आ जाती है, एक्सरे आ जाता है, रेडियो वेव्स आ जाता है, ये सारी। तो ये भी एक बेटा टाइप्स आ जाती हैं पेपर में, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।